आपके जो पोस्टर लगे थे उसमें लिखा हुआ था कि आपके पुत्र जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा क्या कुछ है? पूरी बात खुल के बताइए दर्शकों को। हमारे बेटे नहीं लड़ना चाहते हैं, हम खुद उनको लड़ाना चाहते हैं जी चुनाव कि अगर इस बार मैं चेयरमैन बना जी तो हमारे तंबौर की जो हमारी माँ बहनें हैं, चाहे जिस कास्ट की हो, चाहे जिस जाति का घर बना हो, मकान बना हो, जी मैं नगर पंचायत में कर्मचारी बढ़ाऊंगा, जी सफाई कर्मचारी, जी और उनको बढ़ा करके जो लेट्रिनें हैं घर के अंदर, जी ये लेट्रिनें हमारी माँ बहनें नहीं धुलेंगी, हमारे कर्मचारी धुलने का काम करेंगे। जी और अगर मैंने ये काम करने में कामयाब ना रहा तो इंशाअल्लाह मैं चेयरमैनी से इस्तीफा दे दूंगा। तो अगर हम लड़ेंगे तब भी हमारा पुत्र सेवा करेगा, अगर वो लड़ेगा तो हम सेवा करेंगे। बाप पुत्र मिल करके सेवा पब्लिक की करेंगे और करते हैं। इसको गंज की जगह पर इसका नाम लोग जब देखेंगे तो कहेंगे ये हजरतगंज है, जी और जब रेउसा मोड़ और ककरहा लोग आएंगे जी तो कहेंगे कि हम खदरा टेढ़ी पुलिया पक्के पुल पे पहुंच गए। जी हम यही चाहते हैं कि हमारा बेटा ही लड़े चुनाव, जी। हमारी इच्छा यही है। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर के तंबौर कस्बे में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर के तंबौर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन इश्तियाक खान साहब, जिनसे हम स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर के बात करेंगे और चुनावी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। धन्यवाद, शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल्द ही चेयरमैनी का चुनाव होने वाला है, ऐसे में क्या तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव की तैयारियां समाज की सेवा कर रहे हैं जी, और जो पब्लिक चाहती है वो करते हैं। हम तो पब्लिक के साथ हैं, आम जनता के साथ। हम कभी भी जनता को अपने साथ में रखने की कोशिश नहीं की है। हम हमेशा जो जनता करती है वही हम करते हैं। हाँ, जनता के साथ में रहने का काम किया जाता है। और इस बार तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जनता को आप नहीं, आपके बेटे अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपके जो पोस्टर लगे थे उसमें लिखा हुआ था कि आपके पुत्र जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा क्या कुछ है? पूरी बात खुल के बताइए दर्शकों को। हमारे बेटे नहीं लड़ना चाहते हैं, हम खुद उनको लड़ाना चाहते हैं जी चुनाव। बेटे लड़ना चाहें तो बाप हमेशा चाहता है, पिता हमेशा चाहता है कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे आगे बढ़े। तो यही मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, और हमारे बच्चे जो हैं, अन्य जो राजनीतिक लोग हैं, उनके बच्चों से पूरी जनता तुलना कर ले। जी अगर उनके बच्चों से और उनसे हमारे बच्चे अच्छे हों जी। तो उनको वोट दें, वरना ना दें वोट। तो आपके कहने का मतलब है कि अब जो क्षेत्र में सेवा करेंगे वो आपके पुत्र करेंगे? हाँ, अगर हम लड़ेंगे तब भी हमारा पुत्र सेवा करेगा, अगर वो लड़ेगा तो हम सेवा करेंगे। बाप पुत्र मिल करके सेवा पब्लिक की करेंगे और करते हैं। नहीं, मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि चुनाव कौन लड़ेगा, आप लड़ेंगे या आपके बेटे लड़ेंगे? अब चुनाव लड़ने की बात जो है, जी तो अभी अगर बैकवर्ड सीट हो गई जी तो हमारे शहबाज की बीवी लड़ेगी चुनाव। उसका निकाह हमने बैकवर्ड में किया है। जी। और अगर सामान्य सीट हुई तो मैं लड़ूं या हमारा बेटा लड़े, वक्त के ऊपर समझौता हो जाए, वक्त के ऊपर आपस में सब तय हो जाए कौन लड़ेगा। आप हालात से समझौता करेंगे? फिलहाल के लिए भी आपने समझौता नहीं किया है? नहीं, समझौता कुछ नहीं करना, जी। बस अपने बेटे से ये पूछना है कि अगर वो मना कर देगा कि हम नहीं लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, अगर वो लड़ेगा तो हम नहीं लड़ेंगे। हम यही चाहते हैं कि हमारा बेटा ही लड़े चुनाव, जी हमारी इच्छा यही है। इसलिए कि हर आदमी अपने बेटे को ही आगे बढ़ाना चाहता है। जी और बढ़ाने की क्या बात है, हमारा बेटा तो ऐसे है कि जैसे मिसाल आप ले लीजिए कि रोशनी का, बल्ब की रोशनी का या चिराग का, ऐसा है। अंधेरा नहीं है वो, उजाला है वो उजाला हमारा बेटा, लाखों में एक। हमने उसको चुनाव लड़ाया था जिला पंचायत का, 42,000 वोट थे जिला पंचायत में, और 42,000 में 2,000 मुस्लिम वोट थे। हमारे हिंदू भाइयों ने नए क्षेत्र में हमारे बेटे को हिंदू भाइयों ने वोट दिया और मुस्लिम भाइयों ने भी दिया वोट, और दे करके उसको जिला पंचायत सदस्य बना दिया था। 5 साल उसने जिला पंचायत सदस्य 5 साल हमारा बेटा रहा, तो वो राजनीति बढ़िया कर लेता है, इसलिए हम उसको।
आपके वहाँ एक बाबा बुरहानुद्दीन शाह हैं, उनका मेला चल रहा था आपके वहाँ, और यहाँ पर 23 तारीख को एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हुआ है। उस कार्यक्रम में नसीम नेता, जो आपके पूर्व चेयरमैन हैं तंबोर कस्बे के, उन्होंने एक बात कही अपने संबोधन में। कहा कि अभी तक जो यहाँ पर चेयरमैन हुए हैं, उन्होंने अभी तक अपना बनाने का काम किया, वो सिर्फ अपनी ज़मीनें खरीदी हैं, जो भी किया है सब अपना बनाया है। उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हमारी प्रतिक्रिया ये है कि जब नसीम भाई चेयरमैन थे, चेयरमैन हुए थे, तो उनके पास अपना मकान भी नहीं था। वो उनके पास अपना मकान उन्होंने बेच दिया था। और जब चेयरमैन हो गए तो 3 साल नगर पंचायत की ज़मीन में उन्होंने रहने का काम किया है। ये पूरा कस्बा जानता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप आम जनता से पूछिए, आप मीडिया के आदमी हैं, आम जनता से ये बात पूछिए, पूरी जनता के। अरे नसीम चेयरमैन खुद कहेंगे उन्होंने 3 साल नगर पंचायत की उसमें टंकी के ऊपर उन्होंने गुजारा है। तो जब उनके पास मकान नहीं था तो मकान कहाँ से आया? बनाया तो है अपने भाई से, फिर से मोल लिया, वापस किया है उसको। और ये फैक्ट्री जो उनके पास लगी है, ये कहाँ से आई है? और जो ज़मीन हमने हम चेयरमैन बनने के बाद जो हमने ज़मीन खरीदी है, तो हमारी ज़मीन से वो अपनी फैक्ट्री हमसे बदल ले, और हम 10-50 लाख रुपया और दे देंगे उनको, और बदल ले, तुलना कर ले हमारी ज़मीन से। और जो हमारे पास, जिस मकान में मैं रहता हूँ, हमारे पास 4 मकान है तंबोर के अंदर। ये 4 मकान 25 साल, हमने 25-30 साल पहले हम 3 भाई थे, तीनों भाइयों ने मिल करके खरीदा था। कभी एक, कभी फिर दूसरा, कभी फिर तीसरा, ऐसे मेहनत करके, कमाई करके खरीदा था। चेयरमैनी से नहीं खरीदा हमने। और जो ज़मीनें हमारे पास है, ये सब चेयरमैनी से 2500 साल पहले से। और उनको देखना हो तो वो आए और हम बैनामे दिखा दें अपने कब के खरीदे हैं, या वो जाएं तो नगर पालिका के अंदर जाएं, वहाँ जो दाखिल खारिज हुआ है उसका दाखिल खारिज देख ले कि कब के खरीदे हैं। अगर चेयरमैनी के बाद के खरीदे हैं तो समझ लो हमने नगर पंचायत को नहीं, हमने आम जनता को लूट लिया है। अगर हमने आम जनता को लूटा होगा तो इस बार जनता फिर हमको नकार देगी। जनता ने जो हमको वोट नहीं दिया पिछली बार, हम चंद थोड़े वोटों से हार गए किसी वजह से। जनता के मूड को तो भाई अल्लाह ही जान सकता, भगवान ही जान सकता कि कब जनता का मूड क्या होता है। चलिए, मैं आपको रोक करके एक बात ये करना चाहता हूँ। आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, धीरे धीरे से आप लड़े, आपके बेटे लड़े, वो एक अलग बात है, अभी फिलहाल के लिए वो समय बताएगा। लेकिन ये जरूर मैं जानना चाहूँगा कि जो अभी वर्तमान समय में आपके कस्बे की समस्या है, वो कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेकर के आपके दिमाग में बराबर चल रहा हो कि मैं चेयरमैन बनूँ और फिर बाद में इस समस्या का समाधान करूँ? मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, और जब आप खबर चलाएंगे लाइव टीवी, जब मोबाइल पे चलेगा, सोशल मीडिया पे चलेगा, तो पूरी जनता देखेगी, पूरी आवाम, पूरी पब्लिक देखेगी। ये जो 5 साल की चेयरमैनी हो रही है पूरी, इसमें कोई विकास का काम नहीं हुआ। सिर्फ काम हुआ है पुराने आरबी के नाले खोद करके आरसीसी के नाले बनाने का काम किया। और उनको नाला अगर बनाना ही था तो नया नाला बनाना चाहिए था। जैसे गंज ग्राम सभा जो है वो नगर पंचायत में जोड़ी गई, हमने सीमा विस्तार कराया, ककराहा को हमने जोड़ा, हमने दरबेसन पुरवा को जोड़ा, हमने रेउसा मोड़ को जोड़ा। तो उनको नाला बनाना था। तो जो नए गांव जुड़े हैं वहाँ पानी की निकास बिल्कुल नहीं है, और जहाँ पर निकास नहीं है वहाँ पर नए नाले बनाते, वहाँ पर नई नालियाँ बनाते, जो उन गांव वालों को कुछ राहत मिलती। चलिए अगली बात कर लेते हैं। जिस तरह से आपके वहाँ कस्बे में एक बिजली की समस्या है, उस समस्या को लेकर के आपने प्रदर्शन किया। जिस टाइम आपने प्रदर्शन किया उस टाइम मैं मुंबई का सफ़र कर रहा था, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा और मुझे जानकारी मिली। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये भी जानकारी मिली कि लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये लिख रहे हैं कि जब से इश्तियाक चेयरमैन साहब ने, पूर्व चेयरमैन ने ये प्रदर्शन किया है, तब से यहाँ पर बिजली कटौती और बढ़ गई है। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अब बिजली कटौती, जिसे वो लोग बोलते हैं विरोधी तो विरोधी करेगा। हम अगर हज करके आए, तीर्थ यात्रा करके आए, तो वो लोग ये कहेंगे जुआ खेल के आया, हमको बताएंगे, या ये कहेंगे कि इश्तियाक चेयरमैन जो है तो कहीं गलत काम करने गए थे। तो विरोधी का काम है हमारी बुराई खोदना, बुराई सामने लाना। ये तो जनता जानती है कि बिजली सही हुई है या नहीं सही हुई है। बिजली का मामला ठीक है, पहले से 2-3-4 घंटे बिजली ज़्यादा आने लगी। और बिजली के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमारी बात को सुना। हमारे जो एसडीएम साहब हैं
उन्होंने हमारी बात को सुना, उस पर गौर किया और बिजली का सुधार हुआ। ये पूरी जनता, पूरी पब्लिक जानती, पूरा क्षेत्र जानता। चलिए आगे और बात कर लेते हैं कि जब आप चेयरमैन थे उस समय कौन सा ऐसा काम बचा था जिस पे आपकी नज़र टिकी थी कि हम अगली बार चेयरमैन होंगे और ये काम कराएंगे? वो काम अभी तक हुआ या नहीं हुआ? एक काम हम नहीं कर पाए पिछली चेयरमैनी में, जो इस चेयरमैनी में करना चाहता हूं। अभी आपने पूछा था कि आपसे कौन सा काम रह गया। हमसे एक काम रह गया है कि अगर इस बार मैं चेयरमैन बना तो हमारे तंबोर की जो हमारी माँ बहनें हैं, चाहे जिस कास्ट की हो, चाहे जिस जाति का घर बना हो, मकान बना हो, मैं नगर पंचायत में कर्मचारी बढ़ाऊंगा, सफाई कर्मचारी, और उनको बढ़ा करके जो लेट्रिनें हैं घर के अंदर, ये लेट्रिनें हमारी माँ बहनें नहीं धुलेंगी, हमारे कर्मचारी धुलने का काम करेंगे। और अगर मैंने ये काम करने में कामयाब ना रहा तो इंशाअल्लाह मैं चेयरमैनी से इस्तीफा दे दूंगा। और एक काम और नहीं कर पाया, जो बहानाला है, बहानाला ककरहा के उस पार राम गोपाल की मशीन के और पावर हाउस के पश्चिम से जो चक्रोट है वहां से लगा के नबी नगर का जो रपटा बना है, वहां तक हमारी सीमा, जो नई सीमा विस्तार हुआ है, वहां तक सीमा जाती है। 11 चक्रोट लगभग पड़ते हैं। 11 चक्रोट जो हैं बहानाले के ऊपर 11 पुल बनाऊंगा और वो पुल बहुत खूबसूरत बनेंगे और कम लागत में बनेंगे। वो पुल हमने एक जगह पर देखा है। वो पुल अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो उन्होंने कहीं विदेश में देखा था, पुल देख कर आए थे तो उन्होंने एक जगह बनवाया। वो नाम नहीं लेंगे वरना लोग देख करके और उसको बनवाने का काम चलिए आपने, और मैं उसी तर्ज के ऊपर वही वैसा ही पुल मैं बनवाने का काम, 11 पुल बनवाऊंगा और इस तरह से बनवाऊंगा कि आंधी तूफान की तरह बनवाऊंगा। और हमारे जो गरीबों के जो खेत हैं बस्ती से करीब, एक घर वो बनवा देंगे वहां पर, वहां तक सड़क पहुंचा दूंगा, कोई देरी नहीं होगी। चलिए और पैसा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, मगर सरकार मैं चेयरमैन बना तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो मेरे मुख्यमंत्री नहीं है? मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। विकास वो भी करेंगे, विकास मैं भी करूंगा, मैं उनको भी लाने का काम तंबोर में करूंगा। हाँ, हेलीकॉप्टर योगी आदित्यनाथ का तंबोर में गिरवाऊंगा और विकास की घोषणा वो करके यहाँ से जाएंगे। हाँ, विकास करने के हमारे दिमाग में कीड़े काटते हैं। हमें विकास करना है, पब्लिक का सम्मान करना है, पब्लिक की इज्जत करना, किसी को अनाप शनाप नहीं कहना। अगली बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो 3 गांव आपके नगर पंचायत में जुड़े हैं, इनको लेकर के आपका क्या कदम होगा अगर आप चेयरमैन बनते हैं और जनता आपको चुनती है? इनको लेकर के मैं ये करना चाहता हूँ कि जो गंज ग्राम सभा अहमदाबाद गंज जुड़ी है हमारे कस्बे में, इसको इतना बढ़िया संवारेंगे कि इसको गंज की जगह पर इसका नाम लोग जब देखेंगे तो कहेंगे ये हजरतगंज है। और जब रेउसा मोड़ और ककरहा लोग आएंगे तो कहेंगे कि हम खदरा टेढ़ी पुलिया पक्के पुल पे पहुंच गए। ऐसा बनाना चाहता हूँ। अरे खदरा और जो टेढ़ी पुलिया है उससे अच्छा नक्शा बना के दूंगा। और एक गेट बनवाना चाहता हूँ मैं रेउसा मोड़ के ऊपर। हमारे जासमीर भाई ने गेट लहरपुर में बनवाया है, एक बना है कई साल पहले, एक और बनवा रहे हैं। उन्हीं से सलाह मशवरा करके एक बहुत अच्छा गेट बनवाऊंगा और ऐसा गेट बनवाने की कोशिश करूंगा कि वो गेट ही कहने लगेगा कि मैं, जब गेट पर लोग आएंगे लोग कहेंगे कि मैं लखनऊ के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, ऐसा लगेगा आप लोगों को। और चोरमैनी नहीं करूंगा, चेयरमैनी करूंगा। पब्लिक जानेगी कि चेयरमैन कैसा होता है, चोरमैन कैसा होता है। कोई चोरी नहीं, ना ईंट की चोरी होगी, ना मिट्टी की चोरी होगी, ना कचड़े की चोरी होगी, ना कूड़ेदान की चोरी होगी। आपको एक चीज़ बताना भूल गया, हम जब चेयरमैन थे तो हम 12-14 गाड़ी ड्रम्बे, लंबे वाले जो भूसी वाले ड्रम्बे आते हैं वो हम कूड़ेदान लोहे के मंगवाए थे, कम से कम 25 लाख रुपए के। और हर वार्ड में 20-20, 25-25 कूड़ेदान हमने रखवाए थे। आपने भी देखा होगा, आपके घर के मोहल्ले में भी तमाम रखे होंगे लोहे के कूड़ेदान।
कहीं आपको नजर नहीं आ रहा होगा, कहीं लोहे का एक कूड़ेदान तंबोर में नहीं बचा जी। सौर ऊर्जा लाइटें हमने 1000 छोटी वाली लगवाई थी, 102 लाइटें बड़ी वाली हमने लगवाई थी, कहीं आपको सौर ऊर्जा लाइट नजर नहीं आ रही। और जब मैं चेयरमैन था तो मैंने चेयरमैनी किया है अकेले, ना मेरे लड़कों ने चेयरमैनी किया है, ना मेरे भतीजों ने किया, ना मेरे भांजों ने किया, ना मेरे रिश्तेदारों ने किया, सिर्फ मैंने चेयरमैनी की। मगर मैं जो चुनाव हारा ये मेरी किस्मत की बात थी, और जब किस्मत से कोई चीज़ हट जाती है तो वो मिलती नहीं। अल्लाह और ईश्वर सबसे बड़ा, वो जिसको चाहता है दे देता है, इज्जत चाहता है इज्जत दे देता है, जिल्लत चाहता है तो जिल्लत दे। और हमको पूरा 100% यकीन है कि इस बार 80 से 85% हिंदू और मुसलमान हमको वोट देने जा रहे हैं, और हमको चेयरमैन बनाएंगे। और वो चेयरमैन बनाएंगे तो उनके एहसान का बदला अपने खून की एक एक बूंद से अदा करने का काम किया जाएगा। और ये मिसाल बनेगी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि ऐसा चेयरमैन और ऐसी चेयरमैनी और ऐसा काम कहीं नहीं होगा जी। हाँ, अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और गंज को हजरतगंज और ककराहा को रेउसा मोड़ को टेढ़ी पुलिया और खदरे का पुल समझ लीजिए, ऐसा काम करेंगे। ऐसी गोलैया तंबोर के अंदर बनवाएंगे जहाँ पर फव्वारे बनेंगे तो लोग देखने आएंगे। चलिए आखिरी बात कर लेते हैं कि जिस तरह से अभी आपने बताया कि हिंदू मुस्लिम और माताएं बहनें हर वर्ग के लोग, हर तरह के लोग हमको वोट देते हैं, तो ऐसे में हम आखिरी बात ये कर लेते हैं कि जब आप पिछली बार, ये इस बार जब चुनाव हारे हैं और पिछली बार आप चेयरमैन थे, ऐसी क्या आपसे चूक हुई, कौन से ऐसी गलती रही, क्या कारण रहा जिसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा? कोई गलती नहीं रही हमारी तरफ से, कोई गलती नहीं। मैंने तो इतना काम किया था तंबोर के अंदर जी। कि मैंने 2000 बिजली के पोल गड़वाए हैं तंबोर के अंदर, जी। 13 ट्रांसफार्मर तंबोर के अंदर रखवाए हैं जी। नए ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मर सब रखवाने का काम किया, और बिजली का नया तार बदलवाया। अब 7-8 साल हो गए, जी। तार फिर पुराना हो गया। जी। अब ये जो मौजूदा चेयरमैन, इनको बदलवाना चाहिए, इनको कोशिश करना चाहिए, और ये कोशिश करें, हम लोग सहयोग करेंगे। जनता के हित का कोई काम अगर ये करेंगे तो उसका सहयोग हम करेंगे, और डंके की चोप पर करेंगे। चलिए, तो ये आपके अपने विचार थे। तो ये हमारे साथ थे तंबोर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन इश्तियाक खान साहब, जिनसे हम बात कर रहे थे और वो चुनावी चर्चा कर रहे थे। उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये आपने बखूबी सुनी और बखूबी देखा। फिलहाल के लिए आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।